की रति ललित ललित से अपी की मम्मी। श्री राम। आज है ना तुलसीदास जी के बारे में हाँ थोड़ा विस्तार से यहाँ जानने का मन बैठो, कर मेरे रहा है। पास बैठो, बता रही तुमको। उनके मैं पूरा नहीं जानता आज तक। मैंने मतलब थोड़ा देर में सुना है। हाँ ठीक है, सुनो सुनो। कैसे थे वो। ओम बोलो बाबा गोस्वामी तुलसीदास की जय, बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। ओम। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक ग्राम था। वहां आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरयू पारण ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम हुलसी था। संवत 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अनुभुक्त मूल नक्षत्र में इन भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। और जन्म के समय बालक तुलसीदास जी रोए नहीं, बल्कि उनके मुख से राम 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 शब्द निकला। उनके मुख में 32 दांत मौजूद थे। उनका डील डोल एक 5 वर्ष के बालक के जैसे था। इस प्रकार के अद्भुत बालक को देखकर पिता अमंगल की शंका से भयभीत हो गए और उसके संबंध में कई प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। फिर माता हुलसी को देखकर बहुत चिंता हुई और बालक के अनिष्ट की आशंका से 10वीं की रात को, 7वीं को पैदा हुए थे और 10वीं की रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ अपने ससुराल भेज दिए और दूसरे दिन स्वयं इस आसार से संसार से चल बसी वो। दासी ने, उसका नाम चुनिया था, उस दासी का नाम चुनिया था। बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण करने लगी। जब तुलसीदास जी लगभग 5.5 वर्ष के हुए तो चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ हो गया। वह द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जगत जननी पार्वती को उस होनहार बालक पर दया आई और वह ब्राह्मणी का वेश धारण करके प्रतिदिन उसके पास जाती और उसे अपने हाथों से भोजन कराती। इधर भगवान शंकर की प्रेरणा से राम शैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम रखा राम बोला। उसे वे अयोध्या ले गए और वहां संवत 1561 माघ शुक्ला पंचमी दिन शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया, मतलब जनेऊ संस्कार कराया गया, जिसे देखकर सब लोग चकित रह गए। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके राम बोला को माँ राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या जी में ही रहकर उन्हें विद्या अध्ययन कराने लगे। फिर बालक राम बोला की बुद्धि बहुत प्रखर थी। एक बार गुरु मुख से जो सुन लेते थे, जो उनके गुरु जिनको पढ़ा देते थे, सिर्फ एक बार में ही उन्हें वो कंठस्थ हो जाता था। वहां से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों सूकर क्षेत्र सोरों पहुंचे। वहां श्री नरहरि जी ने तुलसीदास को रामचरित सुनाया। सबसे पहले नरहरि जी ने तुलसीदास जी को रामचरितमानस वहां पे सुनाया सोरों में। कुछ दिन बाद वे काशी चले आए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास जी ने 15 वर्ष तक वेद वेदांत का अध्ययन किया। अब इधर उनकी लोक वासना भी कुछ जागृत हो उठी और अपने विद्या गुरु के ज्ञान से लेकर उन्हें अपनी जन्मभूमि लौट आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि उनका परिवार सब नष्ट हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। फिर संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी दिन गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता वधू के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री भाई के साथ अपने मायके चली गई। फिर वो पीछे पीछे वहां भी अपने पत्नी के पीछे पहुंच गए। इस बात पर उनकी पत्नी ने उन्हें इतना धिक्कारा, कहा कि मेरे इस हाड़ मास के शरीर से तुम्हारी जितनी आसक्ति है, उससे अगर आधी भी भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। तुलसीदास जी को इस शब्द एकदम चुभ गए, कचोटने लगे उन्हें, दिन रात एकदम तड़पने लगे, व्याकुल हो गए और वहां से वो चले आए। वहां से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए, सीधा प्रयाग। वहां उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग कर दिया और साधु वेश ग्रहण कर लिया, सन्यासी बन गए वो। फिर वो पूरे भारत भर में तीर्थाटन करते हुए फिर विदेशों में काशी पहुंचे। मानसरोवर के पास उन्हें काकभुसुंडी जी के दर्शन हुए। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहां उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बताया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी उन्हें श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना करने लगे।
फिर हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर राम घाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया और एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले ही थे। मार्ग में उन्हें श्री राम जी के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। अब तुलसीदास जी उन्हें देखकर एकदम मंत्रमुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान न सके। पीछे से हनुमान जी आकर उन्हें सारा भेद बताया तो बहुत पश्चाताप करने लगे, कह रहे तुमने पहचाना नहीं, वो तो वही तो प्रभु थे। फिर हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा फिर प्रातः काल कल दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें भी चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा कि तुलसीदास जी इस बार भी न धोखा खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके ये दोहा पढ़ने लगे। चित्रकूट के घाट पे भय संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घसाए तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार जैसे ही देखे वैसे ही बेहोश हो गए। उनको शरीर की सुधि बुद्धि नहीं थी। फिर भगवान ने अपने हाथों से चंदन लेकर तथा अपने मस्तक पर और तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और प्रभु अंतर ध्यान हो गए। फिर संवत 1628 में हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग मेला था। वहाँ कुछ दिन वे ठहरे और पर्व के 6 दिन के बाद एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। तो फिर उसके बाद वहाँ उस समय वो कथा हो रही थी जो उन्होंने सूकर क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी। कौन सी कथा थी? रामचरितमानस। वहां से काशी चले आए और वहां प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर में निवास किया। वहां उनके अंदर जो है कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ और वे संस्कृत में पद्य रचना करने लगे। परंतु दिन में जितने पद्य रचते, जितनी ही कविताएं लिखते, रात्रि में सब लुप्त हो जाती और ये घटना रोज घटती। प्रतिदिन ये घटना घट रही थी। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न आया। भगवान शंकर ने उन्हें स्वप्न में आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो, अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उचट गई और वो उठ के बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए और तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, तुम अयोध्या जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता साम वेद के समान फलवती होगी। इतना कहकर गौरी शंकर अंतर ध्यान हो गए। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा सिरोधार्य करके काशी से अयोध्या चले आए। अब संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल राम नवमी के दिन प्रायः वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम भगवान के जन्मदिन के दिन था। उस दिन प्रातः काल तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में इस ग्रंथ की समाप्ति हुई। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष राम विवाह के दिन ये 7 कांड पूरे हुए। सोचो, भगवान के जन्म से शुरू हुआ और जिस दिन भगवान की मैरिज एनिवर्सरी थी उस दिन ये पूरा हुआ। हर चीज में एक चमत्कार छुपा हुआ था। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले गए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोला गया तो उस पर लिखा पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान शंकर की हस्ताक्षर थे। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी अपने कानों से महसूस की। इधर पंडितों ने जब यह बात सुनी, काशी के विद्वानों ने, तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे अपना पूरा समूह बनाकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उस पुस्तक को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे जो तुलसीदास जी ने लिखा था। उन्होंने पुस्तक को चुराने के लिए 2-4 चोर भेजे तो चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के पास 2 वीर धनुष बाण लेकर के पहरा दे रहे हैं और वे बड़े ही सुंदर श्याम और गौर वर्ण के हैं। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि निर्मल हो गई और शुद्ध हो गई। उसी समय उन लोगों ने कहा, छोड़ो ये चोरी हम नहीं करेंगे। चोरी करना छोड़ दिया उसी वक्त उन्होंने और भगवान की शरणागति में चले गए
और भगवान के भजन में लग गए। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जानकर कुटिया का सारा सामान लुटा दिया। पुस्तक अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रख दी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी और उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियां तैयार की जाने लगी। पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर पंडितों को कोई उपाय न सूझा। उसको देखकर मधुसूदन सरस्वती जी ने उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर यह सम्मति लिख दी। आनंद कानने हास्मिं मस्तूल सीतरुः कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषिता। इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास का चलता फिरता हुआ तुलसी का पौधा कविता रूपी मंजरी बड़ा ही सुंदर, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा मंडराया करता है। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की समीक्षा का एक उपाय और सोचा गया। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबसे नीचे रामचरितमानस रख दिया गया और मंदिर का पट सबकी उपस्थिति में बंद कर दिया गया। प्रातः काल जब मंदिर खोला गया तब लोगों ने देखा कि रामचरितमानस तो सबसे ऊपर रखा हुआ है, बिल्कुल ऊपर। अब तो पंडित लोग बहुत लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगनी शुरू की और भक्ति से उनका चरणोदक लेने लगे, उनका आदर सम्मान करने लगे। तुलसीदास जी अब अस्सी घाट पर रहने लगे, जो कि अब बनारस में है ये अस्सी घाट, वहां रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग ने अपना शरीर वाला रूप मतलब मूर्त रूप धारण करके उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा, उन्हें सताने लगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय पद की रचने को कहा। उन्होंने हनुमान जी ने कहा कि तुम विनय पत्रिका का रचना करो, विनय पत्रिका लिखो। क्या होता है वो? एक किताब है विनय पत्रिका, एक किताब है। किताब है। हाँ, इस समय गीता प्रेस गोरखपुर वाले छापते हैं उसको। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में से समर्पित कर दी। ये सिर्फ उन्होंने हनुमान जी के लिए लिखा था विनय पत्रिका, सिर्फ हनुमान जी। हाँ, समर्पित कर दी। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए। उस विनय पत्रिका पे जब भगवान राम के लिए उन्होंने रामायण लिखी थी, रामचरितमानस लिखी थी, तो उस पर बाबा भोलेनाथ ने अपने हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद जब उन्होंने हनुमान जी के लिए विनय पत्रिका लिखी तो उस पर प्रभु श्री राम ने अपने हस्ताक्षर किए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया उन्होंने। अब से तुम्हें कोई डर, कोई भय, कोई चिंता नहीं सताएगी। संवत 1680 श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया शनिवार को अस्सी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम 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 कहते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया। बोलो गोस्वामी बाबा तुलसीदास की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, भोले भगवान की जय। मात्र एक सवाल, जो तुलसीदास जी जन्मे थे, हाँ, तो उनके जो माता पिता का देहांत हुआ, हाँ, वो उनको छोड़ने की वजह से हुआ? नहीं, ये एक मिस्ट्री है। हाँ, ये एक इतिहास है, भगवान का रचा हुआ सब विधान है। मतलब ये बात सब किसी को नहीं पता। नहीं, एक विधान है। वो उन्हें रखते तो भी उनके मन में शंका थी कि ये बच्चा मेरा 5 साल का उम्र के जैसे बच्चे के जैसे पैदा हुआ है, इसके मुंह में 32 दांत है, तभी भी उनकी मृत्यु होती, लेकिन उनके मन में शंका रहता कि बच्चा हमारे लिए अनिष्टकारक है, इसलिए। और इसी के वजह से उन्होंने अपने बच्चे को अपने ससुराल भेज दिया, अपने माता पिता के पास भेज दिया, तो भी उनकी मृत्यु हुई। तो कहीं न कहीं एक भगवत प्रेरणा थी, ये सब सिर्फ भगवत प्रेरणा। ओके, आज का प्रसंग हम यही खत्म करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब कल आगे की कहानी पढ़ेंगे। अब आगे कल विस्तार होगा। थैंक यू।